नमस्कार दोस्तों सहारनपुर गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। किसान और उसकी पत्नी के घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ एक औलाद की। उनके यहाँ कोई भी औलाद नहीं थी। एक दिन किसान अपने खेतों में गया तो जाते वक्त अपनी पत्नी को कह के गया कि मुझे देर हो रही है, तुम खाना खेतों में ही ले आना दोपहर को, मैं जल्दी निकल जाता हूँ। ऐसा कहकर किसान खेतों की ओर निकल गया, क्योंकि उस दिन खेतों में काम बहुत ज्यादा था। इधर किसान की पत्नी ने अपने घर का सारा काम निपटाया, लेकिन वो भूल गई कि आज किसान खाना नहीं लेके गया है, और उसकी आंख लग गई, उसको नींद आ गई। उधर किसान को भूख लगी, दोपहर भी ढलने लगी थी, तो किसान ने सोचा कि हो सकता है वो खाना लाना भूल गई होगी, तो मैं ही चलकर खा लेता हूँ। तो किसान जब अपने घर की ओर आ रहा था तो उसे खेतों में किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी। तो उसने इधर उधर देखा तो उसने देखा कि झाड़ियों में एक छोटी सी बच्ची है, वो किसी कपड़े में लपेटे हुए रो रही है। तो उसने तुरंत जाकर उस बच्ची को झाड़ियों से उठाया और उसके आसपास के कांटे हटाए। फिर उसने इधर उधर देखा कि ये बच्ची किसकी है, अगर किसी की है तो उसको सौंप दूं, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखा। तो फिर उसने सोचा हो सकता है भगवान ने हमें बेऔलाद इसीलिए रखा हो कि हम इस बच्ची को पाल सकें। तो वो उस बच्ची को घर ले आया। तो उसकी पत्नी ने जब देखा कि किसान किसी बच्चे को लेके आया है तो उसने उससे पूछा ये बच्ची किसकी है। तो उसने सारी बात बता दी जो खेत में हुई थी। फिर किसान की पत्नी ने कहा जी हम इस बच्ची को पाल लेते हैं भगवान का प्रसाद समझकर। तो उन्होंने उस बेटी का नामकरण किया। उन्होंने उस बेटी का नाम राधा रखा, क्योंकि वो कृष्ण भगवान के बहुत भक्त थे, तो उन्होंने उसका नाम राधा रख दिया। राधा बहुत ही प्यारी बच्ची थी, पड़ोसियों के साथ भी बहुत घुल मिल गई थी और अपने माँ बाप को भी बहुत प्यार करती थी, और उनका जीवन बहुत ही हंसी खुशी बीत रहा था। एक दिन किसान और उसकी पत्नी जब खेतों में काम कर रहे थे, उस वक्त वहीं पास में एक बिल में एक खतरनाक सांप बैठा था। वो सांप बाहर निकल के आया और उसने किसान और उसकी पत्नी को डस लिया, और उसका जहर इतना खतरनाक था कि उन दोनों को डसते ही वो दोनों मर गए। जब राधा को ये बात पता चली तो राधा बहुत रोई, बहुत दुखी हुई, लेकिन कोई कर भी क्या सकता था, भगवान के आगे किसकी चलती है। पड़ोसियों ने राधा को संभाला, और राधा स्वभाव की इतनी अच्छी थी तो पड़ोसियों ने राधा को पालना शुरू कर दिया। किसान और उसकी पत्नी के घर में कमी तो किसी चीज की थी नहीं, तो पड़ोसियों ने राधा की देखभाल शुरू कर दी। इसी तरह राधा बड़ी होती गई और राधा की शादी की उम्र हो गई। तो उसके पड़ोसियों ने सोचा अब राधा की शादी कर देनी चाहिए, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छे फौजी के साथ राधा का रिश्ता कर दिया। राधा ब्याह कर अपने घर आ गई, लेकिन उसके ससुराल में उस फौजी के अलावा, उसके पति के अलावा और कोई नहीं था। जो राधा का पति था वो तो फौज में था, वो तो बहुत महीनों तक नहीं आता था। तो इस तरह से राधा बहुत ही बोर होने लगी, घर में उसका मन नहीं लगता था, क्योंकि कोई पड़ोसी भी एक दूसरे से पहचान नहीं रखते थे, किसी को किसी से मतलब नहीं था। तो राधा ने अपने पति से कहा जी मैं मायके वाले घर में रह लूं, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे कोई नहीं जानता है और आप भी बहुत महीनों तक बाहर रहते हो, तो फिर मेरा अकेली का मन नहीं लगता है। वहां पर तो मुझे सब पड़ोसी जानते हैं, सबसे मैं घुली मिली हुई हूँ। तो उसके पति ने कहा ठीक है, तुम वहां जाकर रह लो। राधा ने वहां से अपना सब कुछ समेटा और अपने गांव सहारनपुर आ गई। वहां आई तो पड़ोसियों ने उसका बहुत स्वागत किया और उसने उनको सारी बात बताई। उन लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा किया कि तुम यहाँ आ गई। इसी तरह राधा सबके साथ रहने लग गई। एक दिन राधा अपनी सहेलियों के साथ कुएं पे पानी भरने गई थी, और अगले दिन ही तीज के सिंजारे थे। तो सभी सहेलियां हैं वो बातें कर रही थी कि मेरे मायके से ये आया, मेरे मायके से सिंजारे के लिए ये आया, मेरे भाई ने ये भेजा, ऐसा किया वैसा किया। तो राधा ने कहा मेरे तो कोई भाई नहीं है, मुझे कौन भेजेगा। तो इस तरह से राधा का मन थोड़ा दुखी हो गया। तो दोस्तों वहीं कुएं के पीछे पेड़ था, उस पेड़ के पास में 3-4 चोर बैठे थे। वो लोग सारी बातें सुन रहे थे। उनमें से एक ने राधा की बात ध्यान से सुनी
फिर वो लोग वहां से चले गए। अगले दिन वही चोर सिंजारे का बहुत सारा सामान लेकर आया। चूड़ियां, साड़ी, बिंदी, रुपए, गहने, मिठाई सब लेकर आया और सबसे पूछने लगा राधा का पता। तो सबने कहा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं राधा का भाई हूँ। तो पड़ोसियों ने कहा कि तुम राधा के भाई कैसे हो सकते हो? राधा तो उसके मम्मी पापा को जंगल में मिली थी। तो दोस्तों, उस चोर को ये बात भी पड़ोसियों से पता चल गई कि राधा खोई हुई बच्ची थी। तो उसने पड़ोसियों से कह दिया कि मैं उसका दूर का भाई हूँ। ऐसे कहकर जो पड़ोसी हैं उन्होंने राधा का पता उसको दे दिया। जब वो राधा के घर गया तो राधा ने कहा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम्हें कोई जंगली जानवर उठा के ले गया था और वहाँ खेतों में छोड़ दिया था। तो वो जो तुम्हारे मम्मी पापा जो किसान थे वो तुम्हें घर ले आए। हमने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन तुम हमें नहीं मिली। राधा बहुत खुश हुई, उसे लगा उसका कोई तो अपना है। तो उसने अपने भाई को अंदर बुलाया और खूब अच्छे से उसको नाश्ता पानी खाना सब करवाया, खूब सारी बातें की। खाना वगैरह खाने के बाद में राधा के भाई ने कहा, राधा तुम कल मेरे साथ अपने गांव चलना, माँ तुम्हें बहुत याद करती है, माँ बहुत बीमार भी है, वो तुमसे मिलना चाहती है। मैंने जब से उनसे कहा है कि तुम मिल गई हो तो वो बहुत खुश हुई और तुमसे मिलना चाहती है। तो उसने कहा ठीक है भैया, मैं भी माँ से मिलना चाहती हूँ। ऐसा कहकर वो दोनों रात को तो सो गए। फिर सुबह उठे तो दोनों गांव की ओर निकल पड़े। जब वो दोनों गांव की ओर जा रहे थे तो राधा को बीच में प्यास लगी। तो उसने अपने भाई से कहा, भैया मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। तो उसने कहा थोड़ा और आगे चलो फिर मिलेगा। फिर ऐसे करते करते उसका गांव आ गया और राधा का जो गला है वो एकदम प्यास से सूख रखा था। तो उसने कहा भैया मुझे पानी पीना है। तो उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा मैं तुम्हारा कोई भाई वाई नहीं हूँ। राधा ने समझ लिया कि दाल में कुछ काला है। जब वो दोनों घर गए तो उन्होंने देखा कि आंगन के बीचों बीच एक बूढ़ी अम्मा खटिया पर बैठी है। उन दोनों को देखकर उस बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बेटा ये कौन है? तब उस चोर ने कहा, माँ मैं आपके लिए बहू लेकर आया हूँ। राधा तो ये सुनकर एकदम हक्की बक्की रह गई। उसने चोर से कहा, तुम तो कह रहे थे कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। तो उसने कहा कि ये तो तुम्हें यहाँ लाने के लिए मैंने चाल खेली थी, क्योंकि तुम मुझे बहुत खूबसूरत लगी इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले आया। इतनी देर में उस चोर के बाकी के 6 भाई है वो भी चोरी करके डकैती डाल के आ गए थे। तो उन्होंने राधा को देखा, देखते कहा, अरे ये तो बहुत खूबसूरत लड़की है, इससे तो मैं शादी करूंगा। दूसरे ने बोला नहीं तू कैसे करेगा, मैं करूंगा। तीसरे ने भी ऐसे ही कहा, चौथे ने भी ऐसे ही कहा और फिर पांचवें ने भी और छठे ने भी। तो इस तरह से वो सातों भाई आपस में लड़ने लगे। राधा तो एकदम घबरा गई लेकिन कर भी क्या सकती थी। तभी जो चोर थे उनकी माँ ने कहा, तुम लोग आपस में लड़ो मत, तुम लोगों का फैसला इस बात से होगा कि जब अगली बार तुम लोग चोरी करने जाओगे तो सबसे ज्यादा गहना, आभूषण, रुपए, पैसे कौन लेके आएगा। जो सबसे ज्यादा लेकर आएगा उसी के साथ राधा का विवाह कर दिया जाएगा। राधा तो ये सब सुनकर देखकर बहुत ही हक्की बक्की रह गई और बहुत ही डर गई। लेकिन फिर उसने सोचा कि जैसे तैसे यहाँ से बचकर निकलना होगा। तो चोरों ने माँ की बात सुनकर कहा, ठीक है, हम लोग जब कल चोरी करने जाएंगे तो सबसे ज्यादा जो लेकर आएगा उसके साथ ही शादी कर देना राधा की। फिर अगले दिन जब चोर डकैती करने के लिए सातों भाई चले गए तो पीछे से राधा ने सोचा यही भागने का उचित मौका है, लेकिन भागा कैसे जाए। तो उसने चोरों की माँ से कहा, माँ जी आपके बाल कितने बिखरे हुए हैं, आइए इनको धो देती हूँ और गरम गरम पानी से इनमें अच्छे से धोकर मालिश कर देती हूँ। तो उसने कहा ठीक है। फिर राधा ने पानी को एकदम गरम कर लिया, उबाल लिया और चोरों की माँ को कहा, आइए माँ जी आपके बाल धो देती हूँ। फिर जब वो बाल धुलवाने के लिए बैठी तो राधा ने उसके बालों में एकदम उकलता हुआ पानी डाल दिया, जिससे उसकी सारी चमड़ी जल गई और वो एकदम से वहीं पे मर गई। फिर राधा ने सोचा कि क्या किया जाए कि चोरों के साथी जो यहाँ खड़े हैं उनको पता न चले। फिर उसने क्या किया कि जहाँ पे चक्की थी गेहूं पीसने की, वहाँ पे उनके यहाँ एक बिल्ली भी थी। तो उस बिल्ली को रस्सी से बांध दिया।
तो जैसे जैसे वो बिल्ली इधर उधर घूमती और वो आटे की जो चक्की है वो आवाज करती और उससे गेहूं पीसे जा रहे थे। तो इस तरह से चोरों के जो साथी थे उन्होंने सोचा कि अंदर राधा काम कर रही है और इधर राधा चुपके से वहां से जो चोरों की संदूक थी जिसमें बहुत सारा गहना रुपया सब कुछ लूटा हुआ जेवर वगैरह सब रखा था, वो वहां से समेटा और अपने गांव सहारनपुर आ गई। इधर जब चोर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ जो है वो तो मरी पड़ी है। फिर चोरों ने सोचा कि अंदर कमरे से आवाज तो आ रही है गेहूं पीसने की चक्की की, तो उन्होंने गेट खोलकर देखा तो वहां पे बिल्ली जो है वो रस्सी के बंधी हुई थी और वो ही इधर उधर दौड़ रही थी जिससे वो आवाज आ रही थी। फिर उन्होंने भागकर अपनी संदूक संभाली तो संदूक से सारा जेवर रुपया सब गायब था। उन्होंने समझ लिया कि राधा जो है वो उन्हें लूटकर चली गई है। फिर उन्होंने राधा से बदला लेने की ठानी। फिर वो सातों भाई उसी गांव में आए और रात के अंधेरे में आए ताकि गांव वालों को पता न चले। फिर वो राधा के घर में घुस गए। राधा को एकदम गहरी नींद आ रखी थी उस टाइम, तो उन्होंने क्या किया, राधा को उसकी जो चारपाई थी उसी के साथ ही उसको अपने कंधे पे उठा लिया और वहां से चल दिए। वो रास्ते में जा रहे थे तभी बीच में एक पेड़ आया। तो राधा ने क्या किया, वो पेड़ की जो डाली थी उसको पकड़ लिया और चारपाई से उस पे लटक गई और वो जो सातों भाई थे वो आगे निकल गए। तो सातवें भाई ने देख लिया था कि राधा पेड़ से लटक गई है, तो उसने अपने बाकी 6 भाइयों को कहा कि भैया वो लड़की तो पेड़ से लटक गई है, आपके चारपाई पे नहीं है। तब उन्होंने वो चारपाई नीचे उतार के देखी तो सच में उसमें लड़की नहीं थी। तो उन्होंने राधा को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो राधा है वो वहां से जैसे तैसे उनसे बचकर निकल गई। फिर अगले दिन राधा को पता था कि वो लोग फिर से आएंगे, तो राधा अगली रात फिर सोई नहीं। आधी रात हुई तो फिर उसको गेट की हल्की सी आवाज सुनाई दी। तो उसी वक्त राधा वहां पे बड़ी धारदार तलवार लेकर दीवार के पीछे छुप गई और जैसे ही एक चोर अंदर आया उसने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। ऐसे करते करते जैसे जैसे राधा कभी किधर छुप गई कभी किधर छुप गई, अंदर जैसे जैसे चोर आते गए वो उनको मारती गई और ऐसे करके उसने 7 चोर को मार दिया। फिर उसने क्या किया, उन 7 चोर को चद्दर में अलग अलग लपेट दिया। फिर क्या हुआ दोस्तों, अगले दिन जो एक भिखारी था जो कि सुबह रोज राधा के यहाँ और पड़ोसियों के यहाँ सबके यहाँ कुछ ना कुछ मांगने आता था, तो कोई उसको 1 रुपया दे देता, कोई उसको 50 पैसा दे देता। तो राधा ने सोचा क्यों न ये काम इससे करवाया जाए। तो राधा ने उसको कहा भैया आपको 500 रुपए चाहिए। तो उसने कहा हाँ मालकिन चाहिए, लेकिन कैसे मिल सकते हैं। तो राधा ने कहा कि एक जादूगर है जो मुझे परेशान करता है, वो इस चद्दर में लपेटा हुआ है, आप इसे गहरी नदी में फेंक कर आ जाओ तो मैं आपको 500 रुपए दूंगी, लेकिन ध्यान रखिएगा गहरी नदी में फेंक कर आना, क्योंकि इधर उधर फेंक के आ जाओगे, किनारे पे ही फेंक कर आ जाओगे तो ये वापस आ जाएगा क्योंकि ये जादूगर है। तो उसने कहा आप चिंता ही मत करो, मैं इसको फेंक कर आ जाता हूँ। तो ऐसे करके वो एक चोर को ले गया और उसको गहरी नदी में फेंक के आ गया। फिर वो वापस आया, आने के बाद बोला मालकिन मेरे रुपए दीजिए, मैं उसे गहरी नदी में छोड़कर आ गया हूँ। तो राधा ने उसको दूसरे चोर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो मैंने तुम्हें कहा था ना इसे गहरी नदी में छोड़कर आना, ये वापस आ जाएगा, तो देखो ये वापस आ गया। तो उस भिखारी ने कहा मैं इसे फिर से गहरी नदी में छोड़कर आता हूँ। ऐसा कहकर वो दूसरे चोर को भी ले गया और उसे गहरी नदी में छोड़कर आ गया। फिर वो आया मालकिन के पास में, राधा के पास में। फिर राधा ने उसको कहा कि तुम लगता है उसको ज्यादा गहरी नदी में नहीं छोड़कर आए, तभी देखो ये वापस आ गया। भिखारी ये देखकर फिर सोचने लगा। इस बार भिखारी उस तीसरे चोर को इतनी गहराई में अंदर तक जाकर छोड़कर आया और कहा कि इस बार तो ये वापस नहीं आ सकता। ऐसा सोचकर वो वापस मालकिन के पास यानी राधा के पास आया तो देखा फिर से वही चोर वहां है। फिर राधा ने कहा देखो ये वापस आ गया। ऐसा करके राधा ने 6 चोर तो उसके साथ भेज दिए, चद्दर में लपेटे हुए थे और वो उनको एकदम गहराई में गहरी नदी में छोड़कर आ गया था। अब 7वें चोर को जब राधा ने उसको कहा कि इस बार मुझे लगता है वापस नहीं आएगा, तुम इसको इससे भी ज्यादा गहराई में छोड़कर आना।
फिर वो उस 7वें चोर को लेकर गया और उसको एकदम अंदर तक जाकर छोड़कर आया। और जब वो नदी से बाहर आ रहा था तो एक पंडित जी वहां से मंत्र पढ़ते हुए निकल रहे थे। तो उसने सोचा ये वही जादूगर है, पंडित का वेश बनाकर वापस आ गया। तो उसने उसको वहां से उठाकर, पंडित जी को उठाकर वहां से नदी में फेंक दिया और फिर राधा के पास आया और राधा को बोला, मालकिन इस बार वो जादूगर नहीं आ पाएगा क्योंकि वो आने लगा था लेकिन मैंने उसको उठाकर वापस नदी में फेंक दिया। तो राधा ने कहा, हाँ इस बार सच में वो नहीं आया, आपने उसको गहरी नदी में ही फेंका है। ऐसा कहकर राधा ने उसको 500 की जगह 1000 रुपए दिए। भिखारी वहां से बहुत खुशी खुशी निकल गया। राधा भी बहुत खुश हुई कि उसका उन 7 चोरों से पीछा छूट गया। फिर कुछ दिनों बाद जब राधा का पति उसके घर आया तो उसने उसको सारी बात बताई। उसके पति ने कहा कि मैं अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और हम दोनों खुशी खुशी साथ रहेंगे। इस तरह राधा की सूझबूझ से वो 7 चोर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए और राधा अपने पति के साथ हंसी खुशी रहने लग गई। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।